थे, उसी का एक्सपेरिमेंट करके योग कराया तो बेटर हो गया। अभी मैं हाँ, योग के लिए ठीक है, थैंक यू। चलेगा। ओम शांति। ओम शांति। चंदनमय जी, आपका म्यूट है। नहीं दीदी, मैं योग नहीं कर रहा हूँ अभी, आप ही करा दीजिए दीदी। मैं बुक रीडिंग करूंगा। ओके, सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। देखिए अपने ओरिजिनल स्वरूप भ्रुकुटी तख्त पर। एक सुंदर सा सितारा, यही मैं हूँ। देखे अपने आप को, फील करे ये मैं हूँ। लाइट, एक टाइनी स्टार, पूरे इस साकार तत्व को चलाने वाला एक नन्हा सा सितारा। फील करे इस सितारे को, इस चमक को। मैं तो लाइट हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। फील करे अपने आप को लाइट, मैं प्रकाश हूँ। अपने आप को एहसास दिलाए कि मैं ही ये प्रकाश हूँ। अब अपने प्यारे पिता से कनेक्ट होते हैं। मेरा प्यारा पिता शिव बाबा, मेरे जैसा ही, लेकिन मेरे से भी तेजस्वी। देखे भ्रुकुटी तख्त पर ही हम बैठेंगे और परमात्मा से निरंतर किरणें मेरे ऊपर। मैं आत्मा इस किरणों के नीचे नहा रही हूँ। देखिए अपने आप को। देखे किरणें हमें दिख रही है और मैं भरपूर हो रहा हूँ सारी शक्तियों से, सारे गुणों से। इसी युग में मैं डायरेक्ट बाबा से ये सभी दिव्य गुण और शक्तियों का वर्षा प्राप्त कर रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने संपूर्ण कॉन्शियसनेस में हूँ कि मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। अब अपना अंतिम स्वरूप हमारे सामने ही अनुभव करे। एक तरफ लाइट और माइट स्वरूप फरिश्ता और दूसरी तरफ हमारा लक्ष्य देवी देवता। देखे सतयुगी देवी देवता के स्वरूप।
आज हम विष्णु का स्वरूप देखते हैं। देखे कितना चमक रहा है, खुशबूदार, सजा सजाया। और एक तरफ लाइट और माइट स्वरूप, हमारा फरिश्ताई ड्रेस, बिल्कुल लाइट, हल्का। अब देखे दोनों ही स्वरूप हमारे में आकर मर्ज होते हैं। अभी हम स्मृति स्वरूप बन गए हैं। अब दिन भर चलते चलते हम विस्मृति में आ जाते हैं। फिर हमारे रिलेशंस में या कोई भी आत्मा हमें दिन भर चलते चलते मिलते हैं, तो उनको बाबा का परिचय देना है। तो अब फिर से बाबा से कनेक्ट होंगे। देखे मैं आत्मा बिंदी, ये मैं हूँ संपूर्ण कॉन्शियस, मैं आत्मा हूँ। और एक सेकंड में बाबा से परम धाम में जाकर बाबा को टच करते हैं। एक सेकंड में सारी शक्तियां हमारे में फोर्स में भरते हुए एक सेकंड में साकार शरीर में, और सामने वाली आत्मा को भी आत्मिक स्वरूप में देखे बिंदी। देखे उसके भ्रुकुटी तख्त पर वो भी एक स्टार है, मैं भी हूँ स्टार। मुझे बाबा मिल गया, मुझे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये आत्मा तो वंचित है। इसको कैसे बाबा से मिलाऊं? बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ में और मेरे से उस आत्मा तक जा रही है। अब जो भी मैं बोलूं उस आत्मा को टच हो रहा है, तीर लग रहा है। भले वो आगे जाकर भूल जाए, लेकिन इस समय तो बाबा ने तीर लगाया। वो आत्मा संतुष्ट होकर बाबा का एक सेकंड से परिचय लेकर अब वो चली गई। ऐसे ऐसे हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित कर आगे वाली आत्माओं को भी उसके देह भान को हटाकर आत्मिक स्वरूप में देखकर उन्हें बाबा का परिचय देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं रीड कर सकता हूँ आगे? जी आप स्टार्ट करें। ओम शांति। हम बाबा की महावाणी कल की सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल टॉपिक है मंत्र और यंत्र से के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। 10/6/77 का मुरली। तो बाबा बोल रहे हैं, बाप से मिली हुई सर्व विधियां तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले, सदा
बाप की याद में रहते हुए हर कार्य करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाप की याद सहज है या मुश्किल है? बाबा जिधर भी प्रश्न पूछ रहे हैं हम 1-2 सेकंड पॉज लेते हैं और उसमें अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर सहज बात है तो निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा वेरीफाई करा रहे हैं क्यों निरंतर याद रहने चाहिए और सहज के हिसाब से। तो सहज काम निरंतर और स्वतः होता रहेगा। तो निरंतर बाप की याद रहती है। याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। बाबा ने 4 प्रश्न पूछा और उसके बाद इसको क्लैरिफाई करते हुए आंसर भी दे रहे हैं। क्योंकि अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः सहज ही किसकी रहती है? फिर प्रश्न पूछ के क्लैरिफाई कर रहे हैं। जिससे प्यार होता है। जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता वह ना चाहे भी याद आता है। तो लौकिक रीति से हमारा जैसा अभ्यास है उसको बाबा क्लैरिफाई कर रहे हैं इधर। जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता है वो ना चाहते हुए भी याद आता है। देह से प्यार हो गया तो देह भान भूलता है? नहीं ना, चाहते भी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि आधा कल्प देह के बहुत प्यारे रहे हो। बाबा देहभान को हम क्यों नहीं भूल पाए उसको क्लैरिफाई और वेरीफाई कर रहे हैं। 2500 वर्ष से हम देहभान को बहुत प्यार करते हैं। जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु या व्यक्ति स्वतः याद रहती है, तो ऐसे ही यहाँ सबसे प्यारे ते प्यारा कौन है? बाप है ना। इससे और कोई प्यारा प्यारा हो नहीं सकता ना। तो प्यारे ते प्यारे होने के नाते से सहज और निरंतर होना चाहिए ना। बाबा जितने भी प्रश्न आगे के पैराग्राफ में पूछे उसको फिर भी 3 प्रश्न से क्लैरिफाई करा रहे हैं। फिर भी क्यों नहीं? वैसा होना चाहिए, निरंतर याद होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं उसके ऊपर फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। उसका कारण क्या? इससे सिद्ध है अब तक भी कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है। पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है। इसलिए निरंतर के बजाय एक बाप के बजाय दूसरे तरफ ही बुद्धि चली जाती है। तो 1 सेकेंड इधर पॉज करके हम ड्रिल करें। तो हमारा प्यार किधर अटका हुआ है बाप के सिवाय, उसको हम 1 सेकेंड में थोड़ा सा पॉज लेते हैं, इधर चेक करिए। तो प्यारे ते प्यारा बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है? बाबा पूछ रहे हैं। रूहानी प्यार का अनुभव किया है? बाबा इधर रूहानी प्यार बोल रहे हैं क्योंकि आगे हम देह से व वस्तु से प्यार करते हैं, तो आत्मा के हिसाब से बाबा रूहानी प्यार बोल रहे हैं इधर। रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होना होगा ना। तो बाबा वेरीफाई करा रहे हैं इधर। रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होना चाहिए। जैसे देह का प्यार देहिक होता है, वस्तु के आधार से देह के आधार से होता है, तो इधर रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होगा ना। तो रूहानी प्यार का अनुभव है? बाबा पूछ रहे हैं। अनुभव वाला बात कभी भूल नहीं सकते। रूहानी प्यार का अनुभव 1 सेकेंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। अगर 1 सेकेंड के उस प्यार के अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा? जैसे कोई पावरफुल शक्तिशाली चीज होती तो उसका एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेते। जैसे हम 1 ड्रॉप ऑफ एसिड को देखते हैं तो पत्थर वो फलाम को भी पिघाल देता है। उसी तरह बाबा हमारे प्यार को भी उसी तरह से तुलना कर रहे हैं पावरफुल की स्थिति से। ताकत कम वाली चीज कितने भी बूंद डालो तो इतना नहीं कर सकती। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती है। तब भुलाने के अभ्यास में मदद देती है। तो अनुभव हो या सिर्फ सुना या मान लिया,
चेक करो जो बाप के गुण है उन सर्व गुणों के अनुभवी है। तो हम अपने आप को चेक कर रहे हैं और बाबा पूछ रहे हैं, सर्व गुण करके बोल रहे हैं। जितना अनुभवी आत्मा इतना मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा जो ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जितना अनुभवी आत्मा इतना मास्टर सर्वशक्तिमान, तो इसको आप लोग अपने आप में एनालिसिस करिए और बाद में चिंतन में भी रख सकते हैं। बाबा किस बाब से बोल रहे हैं, जितना अनुभवी आत्मा इतना मास्टर सर्वशक्तिमान। पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने के कारण अनुभव के बजाय सुनने सुनाने वाले हो। अनुभवी में जाने से स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। तो पुरुषार्थ को बाबा अनुभव के आधार से तुलना कर रहे हैं इधर। नेक्स्ट पैरा। जैसे बाप सदा समर्थ है, ऐसे ही अपने को भी सदा समर्थ समझते हो। बाप कभी 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 समर्थ, कभी कभी कमजोर है, या सदा समर्थ है? सदा समर्थ है ना? सदा समर्थ है ना? ऐसा समर्थ है तो सब समर्थी का दान बाप से ले लेते हैं। ऐसा समर्थी है तो सब समर्थी का दान बाप से ले लेते हैं। बाप समर्थी स्वरूप अर्थात समर्थी का भी दाता है, तो बच्चों को क्या बनना है? तो बाबा जैसे समर्थी है तो हमको क्या बनना है, बाबा पूछ रहे हैं। समर्थी लेने वाले या देने वाले? बाप आते ही सर्व अधिकारी बना देते हैं। अब आने से ही सब दे देते हैं तो मांगने की क्या आवश्यकता है? बिन मांगे मिल जाए तो मांगने की जरूरत ही क्या? मांगने से खुशी नहीं होती। जिनमें ज्ञान नहीं वे मांगते हैं। बाबा क्लेरिफाई करा रहे हैं, जो मांगते हैं उसमें ज्ञान की कमी है, और वो मांगते कैसे वैसे उसको भी बाबा वेरीफाई करा रहे हैं। शक्ति दो, मदद दो। मदद मिलने का रास्ता हिम्मत। बाबा मांगने के तरीका भी बोल रहे हैं, और उसको उसको पाने के लिए बाबा एक शब्द में आंसर दे रहे हैं, हिम्मत। मदद मिलने का रास्ता हिम्मत, और हिम्मते बच्चे मददे बाप। मांगने से मदद देने वाले बाप, मांगने से मदद देने वाले बाप नहीं। बाबा अपना भी अथॉरिटी से क्लैरिफाई कर रहे हैं, बाबा का कर्तव्य कैसे है और क्या करते हैं। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगा। तो बाबा इस स्टेटमेंट से हमको क्लैरिफाई करा रहे हैं। बाबा मांगने से मदद देने वाला नहीं, उसके लिए हमको हिम्मत रखना चाहिए, और हिम्मत रखेंगे तो लाख गुना मिलेगा। तो इसमें भी आगे चर्चा के समय आप लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। एक करना और लाख पाना, इस हिसाब को तो जानते हो ना। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। बाबा हिम्मत, प्रॉपर्टी और बाप का कोरिलेशन बता रहे हैं इधर। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। लौकिक रीति से भी जब श्वास छोड़ते हैं तो देह त्याग करते हैं, तो इसी हिसाब से ब्राह्मण जीवन में भी हमको हिम्मत की श्वास नहीं छोड़नी चाहिए। इस हिसाब से बाबा क्लैरिफाई कर रहे हैं। हिम्मत ही इस मर्जीवा जीवन का श्वास है। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया? हिम्मत है तो मूर्छित से भी सुरक्षित हो जाएंगे। साइंस की वृद्धि का कारण भी हिम्मत है। बाबा लौकिक रीति से भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। हिम्मत के आधार से चंद्रमा तक पहुंच जाते, दिन को रात और रात को दिन बना देते हैं। हिम्मत रखकर चलने वाले को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है। मुश्किल भी सहज हो जाती है, असंभव बात भी संभव हो जाती है। तो बाबा हिम्मत के आधार से क्या क्या होता है उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। आगे देखते हैं। सभी देखते हैं ब्रह्म कुमारियां क्या कहती है और क्या करती है। इसलिए जो कहते हो वो करने वाले बनो।
तो बाबा हमको, हम जो बोलते हैं जो करते हैं उसको करने वाले बनो, क्योंकि लोग हमको इस तरह से चेक कर रहे हैं। बाबा वेरीफाई करा रहे हैं इधर। भगवान मिला का नारा तो लगाते, लेकिन भगवान मिला तो और कुछ रहा गया है क्या, जो उस तरफ बुद्धि जाती है। बाबा हमको अपने आप को चेकिंग करने को बोलते हैं। हम भगवान मिला, हम मिला बोलते हैं, तो आगे जैसे बाबा ने लटका हुआ करके प्यार के हिसाब से पूछ रहे हैं, इधर भी हमारे बुद्धि भटकती है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए बोल रहे हैं बाबा। तो सर्व प्राप्तियां का अनुभव सबके आगे दिखाओ, आपका शक्ति स्वरूप अब सब देखना चाहते हैं। अभी महारथी को कोई प्लान बनाना है, विघ्न विनाशक बनने का साधन कौन सा है। ड्रामा अनुसार जो होता है उसको भाभी समझ आगे चलते जावे। आत्माओं का जो अकल्याण हो जाते हैं, तो रहमदिल के नाते क्या होना चाहिए, जिससे उन आत्माओं का अकल्याण ना हो। तो इसकी कोई ना कोई युक्ति रचनी चाहिए। बाबा ड्रामा के अनुसार भाभी भी हम समझ लेते हैं, लेकिन हमको अकल्याण होते हुए भी उसको रहमदिल रख के उन लोगों को कल्याण के लिए कुछ युक्ति रचने के लिए बाबा इधर इशारा दे रहे हैं। तो आगे बोलते हैं बाबा, वातावरण भी पावरफुल बनाने के लिए अब कोई प्लान चाहिए। अभी यहाँ एक लहर चल रही है, एक जनरल विघ्न, दूसरा जिसमें अनेक आत्माओं का अकल्याण है। आजकल जो लहर है, कई आत्माओं अपने आप ही अकल्याण के निमित्त बनी है। उनके लिए प्लान बनाओ। महारथियों का संकल्प करना या प्लान बनाना यहाँ भी वातावरण में फैला है। तो हम आगे इधर भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कुछ भी आत्माएं अपने आप की अकल्याण के निमित्त है वो क्या कारण हो सकते, इसमें भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ताकि हम भी क्या अपने आप में कुछ अकल्याण का संकल्प तो नहीं कर रहे, उसमें भी हम चेक कर सकते हैं। कई आत्माएं अपने आप की ही अकल्याण के निमित्त बनी है, उनके लिए प्लान बनाओ। महारथियों का संकल्प करना या प्लान बनाना यहाँ भी वातावरण में यहाँ भी वातावरण में फैला है। वातावरण को चेंज करना है। आजकल इस बात की आवश्यकता है, जो विघ्न विनाशक नाम है वह अपने संकल्प वाणी कर्म में दिखाई दे। जैसे आग बुझाने वाले होते हैं, वो आग लगी ही है तो आग बुझाने के सिवाय रह नहीं सकते। कैसे भी मुश्किल काम है, प्लान बनाकर आग को बुझाते हैं। तो बाबा लौकिक रीति से भी हमको कैसे विघ्न विनाशक बनाना है, उस हिसाब से फायर फाइटर के एग्जाम्पल इधर दे रहे हैं बाबा। आप भी विघ्न विनाशक हो। वातावरण कैसे समाप्त हो, संकल्प रचेंगे तभी वायुमंडल बदलेगा। तो बाबा संकल्प रचने से वायुमंडल बढ़ने का इशारा दे रहे। हल्का मत करो, यहाँ तो शुरू से ही चलता आया है। ये विघ्न तो पड़ने हैं, झाड़ को तो चढ़ना ही है। विघ्न पड़े हुए को खत्म करो। बाबा हमारा संकल्प कैसे हल्का होता है, उसको भी हमारा सोचने का शब्द के आधार से भी तीन तरीका से इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कोई स्थूल नुकसान होता है, होता हुआ देख छोड़ नहीं देते, दूर से भागते हैं। वो नुकसान को बचाने के लिए दूर से ही भागते हो, नुकसान को बचाने के लिए नेचुरल बचाने का संकल्प आएगा। ऐसे नहीं कि यहाँ तो होता रहता है, यहाँ तो ड्रामा है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हलचल में नहीं आते, परंतु आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले हो। बाबा हमको किस तरह से सोचना नहीं चाहिए उसको अभी क्लैरिफाई कर रहे हैं, और हमको क्यों आगे के लिए प्लान बनाना चाहिए उसके लिए भी हमको सेफ्टी और रहम करने वाले हम निमित्त समझते, उस हिसाब से बाबा बोल रहे हैं इधर। इस भावना से सोचो। हमको सेफ्टी तथा रहम की भावना से सोचना चाहिए। विघ्न विनाशक हो यह लक्ष्य रखना है। जिस बात का लक्ष्य रखते हो वो धीरे धीरे हो जाता है। हम जिस बात का लक्ष्य रखते हैं वो धीरे धीरे हो जाता है।
सिर्फ लक्ष्य और अटेंशन। बाबा फिर क्लैरिफाई करते, लक्ष्य और उस लक्ष्य पर दोबारा हमको अटेंशन देना चाहिए। महारथी सिर्फ स्व प्रति व सर्व विद्या सर्वशक्तियां यूज नहीं करनी है। अभी यहाँ शोध चलता है व नहीं चलना चाहिए, इनसे किनारा नहीं करना है। किनारा करेंगे तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत राजा बनेंगे, विश्व महाराजन नहीं। विश्व कल्याण की भावना रखने से ही विश्व महाराजन बनेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओके, अभी सभी शेयर करना। देखो इसमें भी पॉइंट आया ना, निरंतर याद का। तो सभी अपना अपना मनन चिंतन शेयर करना। जी बोलिए तारा बहन। जी दीदी, मैं एक डॉक्टर के पास हूँ, लेकिन मैं एक पॉइंट जल्द से शेयर करती हूँ। बाबा ने कहा है कि मदद मिलने की रास्ता है हिम्मत। तो हिम्मत रखो तो हमें लाख गुना प्राप्ति होगा। और अगर हिम्मत छोड़ा तो माना हम अपना श्वास छोड़ दिया और मूर्छित होंगे। हिम्मत छोड़ा तो मूर्छित हो जाएंगे। तो बाबा ने बोला हिम्मत कभी नहीं छोड़ना बाबा से। ओम शांति। ओके, बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। मेरा भी यही पॉइंट था कि बाबा कहते हैं कि मांगना नहीं है, और मांगना अगर है तो हिम्मत करो। बाबा कहते हैं आप एक कदम उठाओ तो लाख गुना बाबा हेल्प करेंगे, बट पहले आप हिम्मत करो। सिर्फ मांगो नहीं, हिम्मत करो। और अगर आप हिम्मत नहीं करते हो तो इसका मतलब आप बाबा को आपने छोड़ दिया। और अगर आपने बाबा को छोड़ दिया तो यानी कि आपने अपनी राजाई प्रॉपर्टी सब छोड़ दी। तो हिम्मत जरूर करनी है और तभी बाबा की मदद मिलेगी। ओम शांति। तो हिम्मत किस में करनी है? दोनों आत्माओं को पूछ रहे कि अश्विनी बहन बोलिए। जब भी हम ना मनन चिंतन करते हैं ना, तो उसको और डेप्थनेस में लेके जाना है, अपने आप को क्वेश्चन पूछना है, हिम्मत किस में करनी है। कोई भी अपने आप कोई भी संकल्प लो। जी बोलिए अश्विनी बहन। ओम शांति। हमें हिम्मत इसमें रखना है, बाबा हमारे जो भी कार्य है पूरा करेंगे। कि कभी कभी हम सोचते हैं ना बाबा ये कार्य पूरा करेंगे कि नहीं, हमें हिम्मत रखना है बाबा हमें ये करेंगे। अगर हम हिम्मत ही नहीं रखेंगे, बाबा को छोड़ेंगे, तो हमारी हिम्मत भी छूट जाएगी और हम बाबा को भी याद नहीं कर सकते हैं। और दूसरी पॉइंट मुझे फॉर एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ, एग्जाम्पल तो हम बहुत सारे, कभी कभी कोई विघ्न आते हैं तो हम सोचते हैं ना ये विघ्न कैसे पार होगा, किस तरह पार होगा, तो तब हम बाबा हिम्मत छोड़ देते हैं। कोई भी परिस्थिति आती तो बाबा को हम याद नहीं करते, तो उस वजह से बाबा बोलते हैं हिम्मत रखना है कि मैं करूंगा कर कोई भी कार्य। ओम शांति सिस्टर। फॉर एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं ना, शुरुआत में ज्ञान में आए तो इतना सारा ज्ञान सुनते हैं और किसको जाकर बोलूं, सबको बताते रहते, लेकिन चलते चलते ऐसे होता है कि लगता है कि कोई सुनता नहीं है, फिर हिम्मत हारते है ना। लेकिन बाबा ने बोला है कि हिम्मत नहीं हारना है। पहले दादियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने कैसे सभी को कन्विंस करा के सभी को मैसेजेस दिए ना, तो इसमें भी हिम्मत हारनी नहीं है, ये कार्य हमें करना ही है ना। ओके सिंपली बहन आप बोलिए कुछ और, या आपका पॉइंट पहले रखें।
ओम शांति दीदी। पॉइंट जी हमारा दूसरा था, क्योंकि बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया कि हम बोलते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल में हम कितना कर पा रहे हैं। नहीं करते, हाँ। उस चीज के लिए हम प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ब्रह्मा कुमारियां जो भी कुछ कहती हैं तो बहुत लोग बहुत ध्यान देते हैं अब उन पे कि लोग क्या कह रहे हैं। तो हम सबसे बोलते हैं कि हाँ भगवान मिला, भगवान आया, भगवान आया। लेकिन यदि सचमुच हमें भगवान मिला है तो क्या जीवन की जो और प्राप्तियां हैं, स्थूल प्राप्तियों के पीछे जिन पे भाग रहे हैं, तो क्या उनके पीछे भागना ठीक है? क्या बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए? तो हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में जब वैराग्य आएगा तभी और आत्माओं पर उसकी छाप लगेगी, बोलने से नहीं चलेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे चेक करो कि भगवान मिला तो कुछ और रह गया क्या जो बुद्धि उस तरफ जाती है। और ये हिम्मत वाला जो पॉइंट था, इस पे हमारा मनन चिंतन चल रहा था। तो बाबा ने कहा कि विजय रत्न, बच्चों के लिए वरदान दिया जब हम ज्ञान में आए कि विजय रत्न भव। लेकिन हम लोग जब ज्ञान में चलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लगता है कि नहीं इतना हमसे नहीं हो पा रहा है, या आत्माओं ने कर लिया शुरू में, हम शायद उतना नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ परिस्थितियां अलग हैं, हम ग्रस्त में हैं, उतना योग नहीं लग पाता है। तो कुछ ना कुछ मन मतलब इस तरह से होता है कि शायद तो हम अपने आप उन, को श्रापित कर रहे ना, हम वरदान नहीं श्राप दे रहे। हाँ, तो हमने लगता है कि शायद उतना हम अचीव नहीं कर पाएंगे जितना कर लिया बड़ों ने या जो आदि रतन थे उन्होंने कर लिया। तो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं कि शायद हम उन विशेष आत्माओं में से नहीं, हम तो पीछे आए हैं। तो बाबा ने कहा सभी, ये सभी को वरदान दिया ना विजय इसलिए तो रत्न। बाबा ने स्वमान दिए ना। तो हाँ, ये ना चलते चलते क्या बोलते हैं ना, हम सोचते सोचते उल्टा सोचते और इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता, तो हर एक शिकस्त हो सेंटेंस जाती को अपने है। मन में ना आज पॉजिटिव पॉजिटिव करते जाए। जैसे ये महीना था ना दुआओं का, हम्म, अव्यक्त इशारे पढ़ाए क्या आपने? बहुत हम्म, सुंदर रहते थे। जी बाकी भी शेयर करें। बहुत सुंदर बाबा जो अव्यक्त इशारे बताते हैं ना, इतनी दुआएं गई ना, इससे हमने ना बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया कि सभी अच्छे हैं। कल भी देखो अव्यक्त वाणी में आया था, सभी अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छे हैं, तो पूरा दिन वही देखा मैंने, ये अच्छा है वो अच्छा है, तो पूरा दिन एकदम लाइट और अलग ही। तो ऐसे आपका कोई अनुभव होगा तो वो भी बताना किसी का। राजेंद्र भाई जी आप बोल सकते हैं। बाबा ने बोला कि बाप के जो ज्ञान है, गुण है, उसको अपने में धारण करके अनुभवी कितना बने हो ये भी चेक करना है। क्योंकि बाबा कहते जितना अनुभवी आत्मा उतना मास्टर सर्वशक्तिवान। पुरुषार्थ की स्पीड अगर तुम्हारी ढीली हो जाती है तो बाबा कहते अनुभवी बनने के बजाय सुनने सुनाने वाले बन जाते। तो बाबा कहते अनुभवी बनने से पुरुषार्थ की स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो ओके, जाती है। और पुरुषार्थ की स्पीड कभी बढ़ेगी? पुरुषार्थ की स्पीड कभी बढ़ेगी? पुरुषार्थ अभी के किस पॉइंट पर? अपने आप को वेरीफाई करेंगे, रोज चेक और चेंज करेंगे। ओके, अपने आप को मीन्स किसको, मैं कौन हूँ? आत्मा हो, क्वेश्चन। आत्मा को हाँ ही तो चेक करने आत्माओं, को बोला ना। आत्माओं फील करते हो? बिल्कुल। फील कर, फील करने से क्या होगा? फील करने से बढ़ेगी ना देह के आत्मा की भान से स्पीड, छूटते ज्यादा है जाएंगे क्या ना। देह शरीर? भान से छूटते जाएंगे। हाँ, तो आत्मा की स्पीड ज्यादा है क्या शरीर भान की स्पीड ज्यादा है? चेक करो अभी। तो ये करना पड़ेगा। शरीर भान थोड़ा सा माया की इसमें आने से थोड़ा सा हावी हो जाता है ना, तो उसको तो माया खत्म क्यों करना आती पड़ेगा। है? ऐसे बोलना आती है है ये, काउंटर क्वेश्चन। तो नहीं जो देखो, सही बात है वही आत्मा बता इतनी रहे। पावरफुल है ना, देखो अभी योग में भी अनुभव किया ना अपने आप को, हाँ, आत्मा हाँ, ये लेट हम जैन बॉडी मोड। से पूरा बॉडीलेस स्थिति में आ जाते हैं, तो हमारा हम्म, अपने आप ही स्पीड बढ़ेगा। बहुत बस। अच्छा। चलो, ऐसे काउंटर क्वेश्चन करने हैं अपने आप। वेरी नाइस। तो चलो नीलम बहन बोलिए। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक में किसी से प्यार होता है तो उसकी शायद श्वास श्वास उसकी याद आती रहती है, उसकी कोई चीज देखते हैं तो याद आती है। तो हमें बाप की याद भी ऐसे ही आनी चाहिए। बाप ने हमें इतना ज्ञान दिया, इतना योग की विधियां बताई, कितनी प्राप्तियां दी हैं। हम ओके, उस आती है, प्राप्त हाँ जी, आती है, अपने आप से आती है। पूछे। अपने आप से पूछते हैं कि प्यार है? प्यार है। ऐसा लगता है कि एक 10 मिनट भी यदि हमें कुछ और करने लगते हैं तो बोलो कुछ, क्योंकि बाबा के ही स्थान की सारी, जैसे सफाई कर रहे हैं, मूलियां मिल रही हैं, डायरियां मिलती हैं, उसको खोल खोल के देख लेते हैं।
और जो मुरलिया डायरिया नहीं रहेगी तो याद आएगी। तो अभी समझो इतना ये। अभ्यास, हाँ इतना अभ्यास हो गया कि बाबा, आज आज अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ। आज मुरली में बाबा ने आज साक्षी निष्ठा के लिए बोला था। कल हाँ, तो ऐसे हाँ ऐसे चेकिंग करना है। ओके, हाँ, यहाँ पर ही आपको स्टॉप करते हैं। ओम शांति। ओके, तो ये सभी चेकिंग करना, हाँ, क्या निरंतर याद रही या बीच बीच में कटे, सभी देखना। अभी कुछ सेकंड्स के लिए रुको, पॉज करते, पूरा दिन देखिए अमृत वेला से सभी हमने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया और क्यों किया। अपनी अपनी स्व चेकिंग करो। ओके, अभी शेयर करेंगे। ओके, वंदना बहन बोलिए आप। ओम शांति बहन, चंदन, हाँ, मुझे बोलिए। हिम्मत है, कल का ही एक अनुभव है। मेरे साथ तो हमारे पास ही एक अभी बहन का का, क्या अनुभव हुआ, क्या पूरा निरंतर रहे याद में? नहीं वो अभी, चेक कर। अभी रहे, अभी 1 सेकंड के लिए तो पूरा निरंतर बाबा के साथ रहे, हाँ, तो लेकिन एक फिर सेकेंड का निरंतर को काउंट नहीं होगा ना, जब तक अंतर नहीं है कुछ भी। कहीं ना हमारा प्यार खत्म है, बाबा से थोड़ा सा खत्म हुआ है, तो उसको प्यार कैसे बढ़ाएंगे वो उसके ऊपर भी बोलेंगे। बोलिए आपका शॉर्ट में अनुभव। एक, तो कभी देखो, पिकनिक, आपको अगर हम स्व चेकिंग करेंगे ना, तो ये जो मुरली में बताया है वो पूरी मुरली हमारे अंदर प्रैक्टिकल में आएगी। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही बाबा पर, अपना खुद पर निश्चय मैं कर पाऊंगी, और बाबा पर निश्चय, बाबा ये करवाएगा मुझसे, जो भी करना है मुझसे करवाए। ये हिम्मत से कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हम करते हैं। तो मैं वो बहन को मैंने वही हिम्मत दिलाई कि बहन आप आ जाओ। वो बोलती है मुझे पीठ में दर्द है, मुझे ये है वो है। मैंने सोचो, मैं क्यों सोचते हो, बाबा अपने साथ है। तो ना 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 कहती लास्ट में आ गई। लेकिन पूरा दिन इतना एंजॉय किया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हो गया, तबीयत भी ठीक रही। मैं बोले देखो, ऐसे बाबा तो सब देखो, करवा। एक आत्मा को हिलाएंगे तो इतनी शक्तियां मिलती है, अगर रोज आज यही अलग अलग वे से प्रैक्टिस किया। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा, वो बहन को भी अच्छा लगा। मुझे लगा कि आने पर नहीं, मैंने तो सोचा था बाबा ने करवाया है तो बस होना ही है, वो सोचने की जरूरत नहीं, एक बार उन पर छोड़ दिया है। ये एक हमने पक्का किया है कि कुछ भी हो, पहले एक बाबा कदम की। हमारा हिम्मत का और 1000 कदम हाँ उसके वही, पीछे। बाबा तो रोज रोज वही बोलते रहते ना हमें। ये चंदन भाई जी, आप शेयर करें। ओ थैंक यू बहन, बाबा का हाँ, थैंक यू वेरी मच बोला इसलिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी, जिससे ये अनुभव की बात कर रहे हैं आप, तो आप व जो कोई भी है, ज्यादा से ज्यादा बाबा का अनुभव करने के लिए हमको क्या चीज में अटेंशन करना पड़ता है, वह क्या चीज का अभ्यास करना, इसके लिए थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। हम्म, आपसे स्टार्ट करते, बोलिए। मेरे को आंसर करना है दीदी। हाँ, पहले आपसे, क्योंकि आप एक आइडिया देंगे ना, तो उस अनुसार सभी शेयर करेंगे। मेरे को तो लगता है कि अपने आप में मैं आत्मा हूँ, उसका ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, और जो बाबा का 7 गुण है उसको अनुभव करके, फील करके, उसको रोजमर्रा के कार्य में आप कैसे उसको इनकलकेट करते हो, उसका प्रैक्टिस करना और उसका अनुभव लेना। मैं इस तरह से समझता हूँ दीदी। हम्म, तो अनुभवी मूर्त आत्मिक स्वरूप में कितने रहे आप, क्या देवता स्वरूप में या 5? बाबा ने अलग अलग ड्रिल्स बताई है ना, तो ऐसे नहीं कि आत्मा आत्मा बोलेंगे थोड़ा बोर होंगे, लेकिन वैसे तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत 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 गहरा है। जितना आप करते जाएंगे ना, आप पर नशा चढ़ता जाएगा। लेकिन आप देवता स्वरूप का, फरिश्ता स्वरूप का अगर कुछ किया है, तो आप अनुभवी मूर्त का कुछ शेयर करना, फिर बाकी सभी शेयर करेंगे। नहीं, आज तो मैंने सिर्फ वही साक्षी दृष्टा के हिसाब से अभ्यास किया। सुबह सोनाली दीदी ने उसके ऊपर क्लैरिफाई करा था, उसी के ऊपर दिन भर अभ्यास करता रहा कि मैं सोल कॉन्शियस हूँ या रोल कॉन्शियस हूँ, व मेरा मन बुद्धि संस्कार में उस आत्मा के रोल के आधार से तो मैं साक्षी डिसाइड स्वरूप कर में लूँ। आप कौन सी स्थिति में, किस सिचुएशन को साक्षी होकर देखा, ऐसे भी बता सकते हो।
आज के अभ्यास के ऊपर। जो बाबा के श्रीमत के विरुद्ध मैंने कर्म किया है, उस कर्म को और जिस आत्मा के कारण मैं अपने आप को निमित्त समझता हूँ, वो आत्मा गलत करके मैं सोच रहा था, तो उस आत्मा को भी उसको ओरिजिनल स्वरूप में, बिंदी स्वरूप में, परम धाम में बाबा के आगे रखा। और मैं भी खुद की अपने आत्मा को, जो अभी मैं कर रहा हूँ वो तो रोल है, लेकिन मैं आत्मा ओरिजिनली वही प्योर स्वरूप हूँ, परम धाम में संपूर्ण पवित्र स्वरूप। इस तरह से मैंने अभ्यास किया आज दिन भर में। यानी आपने उसको भी माफ किया और क्लियर किया। बहुत अच्छा। तो ना इससे ना क्या होता है, शुभ भावना से उस आगे वाली आत्मा का नेगेटिव भी विचार रहेगा ना, तो उसको भी हमारे से शक्तियां मिलती है और वो भी हमारा धीरे धीरे वाइब्रेशंस फील करता है और वो भी हमारे लिए अच्छी बातें सोचता है और रिलेशंस अच्छे होते हैं। ये दुआओं के पार्ट में मैंने सीखा, जो मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जो अभी भाई बोल रहे थे निरंतर याद के लिए, तो मैं अपना थोड़ा एक पॉइंट रखना चाहती हूँ। जब भी हम अमृत वेला करते हैं, तो अमृत वेला के समय जब हम लास्ट अमृत वेला से उठ रहे हैं, उससे पहले हम अपनी दिनचर्या थोड़ा सा बाबा के सामने लिख के रख लें कि आज हमें सुदर्शन चक्र इतनी बार चलाना है, या आत्मिक स्थिति इतनी बार बैठना है, या साक्षी दृष्टा इतनी बार होना है। और जब रात में बाबा को चाट दें, तो फिर हमें जब पता चलेगा कि आज ये हमने सभी को कितना पता है। किया आपने है। आज किया क्या, वो प्रैक्टिकल उसका अनुभव पूछ रहे दीदी थे भाई जी। सुदर्शन चक्र चलाया 12 तो बार। आपने प्रैक्टिकली बाबा के सामने चार्ट में लिखा सुदर्शन जी चक्र। जी ओके, उसको जी प्रैक्टिकल दीदी। किया क्या, हाँ सिर्फ जी, अनुभव? इसमें था ना मुरली में, सिर्फ सुनाने जाते हो या अनुभव से कराते हो, है ना? अनुभव से दीदी। हाँ, तो अभी वो देखो जब अनुभव बिंदु ऐसा हुआ, स्वरूप तो वो अगर जब रात में भी ऐसा हुआ, तो सुबह अमृत वेला और भी अच्छा हुआ। तो ये अनुभव से वो चेन बनती गई जैसे सुदर्शन चक्र की। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जी, जी, क्या ओम अनुभव शांति। हुआ? क्या अनुभव हुआ आप दीदी शेयर करना, अपने क्योंकि आप को, दूसरों को। दीदी अपना भी सुदर्शन चक्र चलाया, तो अपना दिन भर का स्वरूप ध्यान में रहा। तो ध्यान में जब स्वरूप रहा कि भाई मैं ही विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा हूँ, तो इतना बड़ा जब सामान लेके चले, तो सब हमको जो भी दिख रहे हैं वो सब उनके लिए, हमारे लिए शुभ भावना शुभ कामना ही निकल रही थी। कोई हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई गलत बोल रहा है, या जो कल बाबा बोल रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा, वो ही देखा सारा। हाँ, तो क्योंकि हम बैठ के इस विश्व कल्याणकारी, लास्ट बाबा ने इस मुरली में बोला है ना, विश्व महाराजन वो बनेंगे जो विश्व कल्याणकारी होंगे। तो ये विश्व आज का कल्याण ये ही आज की देखा। मुरली का है ना, ये जी लास्ट लाइन जी, था, ये लास्ट कल में। नहीं आपने सुना था। तो आज सुबह जी सुदर्शन चक्र आपने घुमाया, हाँ, दिन भर में। जी दीदी। तो देवता जी स्वरूप में कभी अनुभव किया होगा, फरिश्ता स्वरूप में उसका थोड़ा थोड़ा कैसे अनुभव किया वो शेयर करना कि क्योंकि सभी आत्माएं दीदी वैसे। जैसे, हाँ बोलिए। हाँ जी दीदी, जैसे विश्व महाराजन की सीट पे, तो हमने एक महसूस किया कि मैं विश्व महाराजन की सीट पे बैठी हूँ। तो उसके लिए आज मुझे पुरुषार्थ करना है, पहले तो उस जगह जाने के लिए। तो पहले आज दिन भर का पुरुषार्थ करना है। तो बुद्धि में वही रहा कि आज मेरा अच्छा होगा, तब मैं विश्व महाराजन पे बैठूंगी। तो दिन भर मुझे अपना चिंतन रखना पड़ा कि मैं सुदर्शन चक्र में रहूं, या दिन भर बाबा की निरंतर याद में रहने के लिए मुझे अपना थोड़ा प्रयास करना पड़ा, अटेंशन रखना पड़ा। तो जब अटेंशन हम्म, रखना पड़ेगा, तब हम लोग जाके हम सतयुग में फील तो किया कि यही मैं बाबा, विश्व महाराजन बैठी हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस, आपका ये अटेंशन शब्द, अटेंशन और अभ्यास, जी यही सुनना जी था। दीदी। क्योंकि अटेंशन से अभ्यास करेंगे ना, तो हमारा रहता है ना जी टारगेट तक अचीव करना, अनुभूतियों से, हाँ और जी सिर्फ दीदी। अभ्यास नहीं करना, अनुभूतियों से कराते। ओके, कोई जी, और बता जहाँ भी थोड़ा सकते सा जिन्होंने बुद्धि इधर उधर जा रही थी, तो अटेंशन कहाँ, विश्व महाराजन बनना है, तो उसके लिए व्यर्थ नहीं जाना है समय को। तो उस समय को यूज करना है। तो वो अटेंशन हाँ, का तो ये एक ट्रैफिक अलार्म कंट्रोल्स लगा दिए दिया। रहते हैं ना, ट्रैफिक कंट्रोल्स क्यों जी, दिए? ट्रैफिक यानी क्या? अटेंशन। हमारे ट्रैफिक यानी विचारों का जो अटेंशन। ट्रैफिक चल रहा है, हाँ, विचारों का जो तो ट्रैफिक चल रहा है, उसको अटेंशन वहां से ब्रेक अपने लगाना आप है। को समेट कर यहाँ पर लाओ और आत्मिक स्थिति करो या पाठ स्वरूप। ओके, कोई और आत्मा जी बताना दीदी जो जी। अभी तक नहीं बोले हैं। देखो मोटिवेशन मिलता है, सभी कर सकते हैं।
वैसे तो 5 स्वरूपों के अभ्यास में ब्राह्मण स्वरूप में जो हम झाड़ के नीचे बैठते और सकाश देते पूरे कल्प वृक्ष को, या परम धाम से बीज रूप बनकर सकाश देते, तो हमारे अंदर रहम दिल का वो संस्कार, वो गुण ज्यादा बढ़ने लगता है। पूज्य स्वरूप में जब अभ्यास करते हैं, लगता है कि आज भाषा नहीं करनी, अनुभव की भाषा करनी, कि आज मुझे लगा, आज मैंने फील किया, ऐसे हमें बताना बहुत इजीली आता है उस स्वरूप में। और 1 घंटे में 5 स्वरूपों का अभ्यास करती है। और जो बड़े बड़े ट्रॉपिक कंट्रोल है, जो 3-3 4 मिनट के 10:30 12 5:30 7:30, उस समय 4 धाम की यात्रा भी करते उसमें। तो किया क्या आज हाँ, किया? वो रोज का ही है, जब से बाबा ने बताया 2-3 साल ओके, पहले। रोज का है ना, कभी कभी ऑटोमेटिक में जाता है, तो मन को ऑटोमेटिक वाला नहीं चाहिए, मन को अनुभूति वाला चाहिए। तो उसमें हमें अनुभूति होती है ना, रोज हम उस ब्राह्मण स्वरूप में पेड़ झाड़ को जब हम सकाश देते हैं, तो उसमें सचमुच हमारे अंदर वो सबके प्रति सद्भावना, रहम दिल का गुण बढ़ता है वो देने से। पूज्य स्वरूप में भी हर आत्मा को रास्ते में कोई बीमार दिखे, ओके, आप कितने दिन से कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल रहा है, तो आप कितने दिन से कर रहे हैं ये भी बताना। दैवी गुण भी बढ़ने लगते, मतलब वो स्वरूप अंदर हमारा स्वरूप बनता जाता है, दैवी स्वरूप, पूज्य आप स्वरूप का। बनते जाते की भाषा नहीं करो। आज चंदन भाई जी ने क्या बोला कि आज आपको क्या अनुभव हुआ, क्या आप सच में आपके अंदर वो आपसे फ्लो हो रहा है क्या, वो पूछ रहे। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? हाँ, तो रोज का ये खुली मनसा सेवा फरिश्ता स्वरूप में, बीज रूप स्थिति में, झाड़ के रूप में, पूज्य स्वरूप में रोज मनसा सेवा होती है। भले आधा मिनट क्यों ना हो, लेकिन होती है। तो ये 5 लोगों का अभ्यास जब बाबा ने कहा कि 8 बार करना है, तो ओआरसी दीदी ने कहा था कि हर 1 घंटे में ट्रॉपिक कंट्रोल के बजाय 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। तो तभी से ये चालू ही किया था मेरे ख्याल। सबका ना अपना अपना चॉइस है, हाँ ऐसे ही। हाँ, कैसे आपको 5 स्वरूप अच्छे लगे, किसी को स्वमान। ओके ओके, गीता आत्मा आप बोलिए। ओम शांति बहुत दीदी। सुंदर। ओम शांति। ऐसे अनुभव बताना किसी का रिजल्ट आए, बोलिए। ओम शांति दीदी। বাবা বলা যে হিম্মত से যে कार्य करोगे बाबा अवश्य मदद मिलेगा। ओम शांति। और मांगना नहीं है कुछ भी, क्योंकि अपनी माता को ना पता रहता है बच्चों को क्या देना है। मांगने का संस्कार इसका है ना। ठीक है, अपना अनुभूति का चल रहा है। हेमा बहन बोलिए। जी ओम शांति अनुभवी दीदी। स्वरूप आत्माएं बोलेंगे, क्योंकि जो महारथी है ना। बोलिए। जी दीदी, आज एक्चुअली आज का अनुभव, हालांकि मुझे तो याद नहीं था, लेकिन अभी अभी ऐसे रियलाइज हुआ कि अभी अव्यक्त मुरली क्लब में कुछ दिन पहले सुना था कि घर के 4 कोनों में 4 धाम का अनुभव किया करो। तो वो मैं कुछ दिन से कर रही थी। तो आज कुछ आत्माएं घर में आई थी जो ज्ञान में नहीं है और बहुत परेशान थी। तो उनको जहां मैंने बिठाया था, वो मैंने हिस्ट्री हॉल का किया हुआ था कि यहाँ व्यर्थ खत्म हो रहा है। तो जब वो हम बात कर रहे थे, तो मैं एक ही बस वो क्रिएट करी थी, इनका सब व्यर्थ खत्म हो रहा है, ये समर्थ में जा रही हैं आत्माएं। और जब वो वापस जाने लगी अपने घर, तो उन्होंने बस एक बात मुझे बोली कि मैं कुछ एनर्जी फील कर रही हूँ। जब मैं आई थी तो कुछ और था, लेकिन मेरे को लगा मैं कुछ एनर्जी से भर के जा रही हूँ। तो एक तो निश्चय बढ़ा, खुशी हुई, और आगे बढ़ने की और तमन्ना हुई। उस वक्त बहुत खुशी थी, लेकिन उसके बाद 1 घंटे बाद मैं ये सब भूल गई थी। लेकिन अभी मुरली सुनते हुए वो सारी बातें विजुअलाइज हुई, तो और निश्चय बढ़ रहा है इस चीज का। ओम शांति। थैंक यू। और उस आत्मा से दुआएं भी मिली। हम जब ऐसे दुआएं छोटे छोटे स्वरूप में इकट्ठा करते ना, तो इसे हाई जंप लेते। जी दीदी, बहुत ही बहुत अच्छा सुंदर। लगा इसका अनुभव। तो सिर्फ देखो, अपने घर में अगर ऐसे देखते हैं तो इतना फर्क होता है। तो हम अगर आत्मिक स्थिति या बोलते ना बीज रूप स्थिति, देवता स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप, लाइट स्वरूप, ऐसे भी अभ्यास बहुत अच्छे अच्छे लगते। अगर आपने कभी किसी ने किए होंगे तो आप बताना, या किसी स्थिति का अभ्यास किया है। अनुभवी मूर्त आत्मा। अभी 2 मिनट है और किसी को शेयर करना है।
ओके कैलाश जी, आपने तो अनुभवी मूर्त लिखा है, आपको कुछ बोलना है? ओके नीति। हाँ दीदी, तो जैसे ये कह रहे हैं कि घर में ये चार धाम की यात्रा करते हैं, तो जैसे ड्राइंग रूम को आपने हिस्ट्री हॉल बनाया, बाबा के कमरे को आप बाबा का कमरा बना सकते हैं। तो जैसे शक्ति स्तंभ कैसे बनाते हैं, एक कमरे को बनाया जाए कि रसोई को बनाया जाए जहाँ हम सारा दिन काम करते हैं? ओम शांति। दीदी मैंने तो ना वो बस 4 जगह कुछ वो बाबा के वो मधुबन से लाई थी, वो स्टिकर लगा दी हैं। और मैं वहीं पर ही, जब भी मेरा उस कमरे से उधर से उस कॉर्नर से आना जाना निकलता है, वहां जाती है नजर और मेरे 1 सेकंड में थे वो, बस वो कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव थॉट क्रिएट होने लगती है। मैं कितना भी व्यस्त होती हूँ तो मेरे को कुछ अच्छे थॉट आ जाते हैं। जी ये जी, अपना अनुभव। ये मैंने ही शेयर किया था। मेरे एक फ्रेंड है जो बाबा की बच्ची है, वो अपने घर को ऐसे 4 रूम से ना उसको ऐसे डिवाइडेड किया, और वो सफाई भी करती है ना, तो उस कॉन्शियसनेस में सफाई करती है। हाँ, मैं बाबा का कमरा सफाई कर रही हूँ, मैं स्तंभ की इधर सफाई कर रही हूँ, और पूरा वो भरपूर रहती है। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ आइडियाज बनाओ कि जिससे हम बाबा से निरंतर जुड़ते रहे। तो ये एक आइडिया है, आप अलग अलग आइडियाज भी यूज कर सकते हाँ जी दीदी, और निरंतर डेली अलग अलग आइडिया ऑटोमेटिकली आते जा रहे हैं। मैंने बताया ना, मैंने यही कुछ सुना था और उसके बाद सेम नेक्स्ट डे से मैंने शुरू किया, वो सारे हर जगह स्टिकर लगा दिए और इतना उसका मेरे को फायदा हुआ। बस थैंक यू। और अमृत वेला ना रोज नया नया प्रैक्टिस करो। रात में कुछ सोचो कि मुझे ये सुबह करना है, या कुछ अलग अलग करो कि जिससे आपको नींद ना आए। बाबा से रू रियान करो, है ना, ऐसे कुछ ना कुछ अनुभव। बोलिए कैलाश भाई जी, फिर हम क्लोज करेंगे। हाँ हाँ हाँ। दीदी, मेरे मेरे सामने अभी ना 2 पेपर आए हुए हैं लौकिक में। तो इसमें जैसे अभी लास्ट वीक में भी साक्षी भाव के बारे में बताया था। तो एक तो क्या है कि हमारा जो गन्ना अभी रेडी हुआ है, 3 एकड़ है। और वो जो जहाँ से जाएगा ना, तो हमारे आसपास वाले एक भाई ने वो रास्ता बंद कर दिया है। तो अभी तो 15 दिन के अंदर वो जाना चाहिए। तो एक तो ये पेपर आया है। तो मैंने उस शुरू में थोड़ा सा 1-2 बार आया मेरे संकल्प सोच, लेकिन मैंने तुरंत उसको रखा है। अभी कोई संकल्प नहीं चलाता हूँ। और अभी मैं उसका रिजल्ट भी आप लोगों को बता दूंगा जब ये पूरा हो जाएगा। और दूसरा, ऑफिस में जहाँ काम करता हूँ तो मेरा इंसेंटिव बना है, लेकिन जो अकाउंटेंट है वो नहीं दे रहा है, वो मतलब विघन डाल रहा है। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा 1-2 संकल्प मेरे ऐसे उल्टे सुलटे चले। फिर मैंने यही सोचा, नहीं, हमें किसी के बारे में कुछ भी निगेटिव सोचना नहीं है। कोई ना कोई कारण होगा, पूर्व का होगा या जो भी होगा। तो ये मैं अभी जब भी कुछ दिन के बाद इसका रिजल्ट अपने मीटिंग में बता बाबा दूंगा, ने ना, ग्रुप बाबा में। ने जी अव्यक्त इशारे में इसी, आप अगर नवंबर महीने का देखेंगे तो जी पूरा इसी पर दिया है। दुआएं देते जाओ, आपके आगे कोई भी आपको बददुआ दे रहा है, आपका कुछ बिगाड़ रहा है, फिर भी जी उसको एक भी लाइन नेगेटिव नहीं भेजो, क्योंकि वो जी अकाउंट तो क्लियर हो रहा है, लेकिन आप अगर एक भी नेगेटिव भेज रहे हैं ना, तो आपकी स्थिति तो नीचे आएगी और आगे वाले की डबल आएगी, जी। फिर वो अकाउंट हाँ बढ़ता जाएगा। हाँ, आपने शेयर किया था, ये दो तो तीन दिन पहले सहनशीलता शेयर है किया। ना, हाँ हाँ हाँ। सहनशीलता है ना, इतना हमको ना ध्यान रखना है अपने आप पर कि एक भी नेगेटिव नहीं जाए। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, तो उस आत्मा को शक्ति मिलेगी और आपकी वाइब्रेशंस का ऑरा उसके ऊपर इफेक्ट होगा, और वो चेंज होकर। लेकिन स्थिति को ना थोड़ा टाइम लगता है। अगर हमने संशय लिया, अगर संशय नहीं लिया ना, बाबा ने कल भी बोला, आप हिम्मत हाँ तो रखो ना, अभी भी बोला ना, जी जी जी। रिजल्ट बहुत नहीं फास्ट मुझे, भी आते हैं। हाँ हाँ, मेरी एक है दीदी, अभी हिम्मत के बारे में मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। खाली अभी मुझे जैसे अभी ग्रुप में शेयरिंग होता है, तो इसका रिजल्ट में जब भी रिजल्ट आएगा तो मैं शेयर कर दूंगा, ये मुझे। ओके ओके, कभी भी जी अनुभवी जी जी। तो अभी हम यहाँ पे ही क्लोज करेंगे। तो अभी ना पोल शेयर करेंगे, तो सभी ना मेन स्क्रीन पर आ जाइए। देखो भाग्य की स्मृति सारे दिन कितनी रही, निरंतर निरंतर याद कितनी रही, ऐसे याद रखो।
ओके, तो ना चंदन भाई जी आप होमवर्क देंगे और निरंतर याद में जाने के लिए नया नया युक्ति रचो। हाँ, सोने से पहले क्या क्या करूं मैं, सुबह उठ के प्लानिंग करो। चंदन भाई जी आप होमवर्क और योग करा हाँ सकते हैं देकर। हाँ दीदी, तो होमवर्क के लिए हम ये ले सकते हैं कि जो बाबा ने बताया है कि जितना अनुभवी आत्मा इतना ही मास्टर सर्वशक्तिमान। तो अभी तक हमने बाबा का क्या क्या गुण शक्ति व क्या क्या संबंध में अनुभव लिया, और जो कुछ रहा हुआ है उसको कल दिन भर में कम से कम तीन तीन अनुभव के आधार से, कुछ संबंध के आधार से व कुछ गुण के आधार से व कुछ कुछ जो कुछ भी आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही उसके ऊपर आप कौन सा अनुभव लेंगे तो उसको पार कर पाएंगे, उस आधार से हम कल होमवर्क लेंगे। ये कर सकते हैं दीदी। मेरे तरफ से यही होमवर्क रखा दीदी। योग भी करा सकते हैं या क्या करें दीदी? जी आप योग करा सकते 2 मिनट। ओम शांति। सभी अपने आप में प्रकृति के बीच में अपने आप को एक चमकता हुआ शक्तिशाली आत्मा के रूप में स्थित हो जाए और अपने आप को, आत्मा को एक पावरफुल फायर ब्रिगेडर यानी आग निभाने वाले की स्मृति स्थित हो जाए और देखें अपने आप को फरिश्ते के स्वरूप में परम धाम में जाकर, और सारे विश्व में देखिए संसार भर क्या क्या हलचल हो रहा है, क्या क्या अकल्याण हो रहा है, उसके ऊपर नजर दौड़ाएं। और बाबा ने बोला कि 1 सेकेंड की पावरफुल स्थिति, तो संसार में जो कुछ भी हो रहा है उस मध्य आपको जो अच्छा, जो कुछ सही हो नहीं रहा है, अकल्याण हो रहा है, तो उनको कल्याण करने के लिए आप निमित्त एक पावरफुल फायर ब्रिगेडर बन के उन लोगों को शांति का वाइब्रेशन, समझदारी का वाइब्रेशन, संपूर्ण स्वास्थ्य का वाइब्रेशन, इस तरह से 3-4 जगह अपने आप को स्थित करिए और देखिए। बाबा से वो वाइब्रेशन आप ले रहे हैं और आप द्वारा निमित्त स्थान में जाकर जैसे फायर ब्रिगेड आग बुझा रहे हैं उस तरह से आपके शांति के प्रकंपन से वो वातावरण परिवर्तन हो रहा है, उसको महसूस करिए और देखिए। फिर अपनी जगह आप जिधर आप बैठे हैं उधर स्थित हो जाए और अपने आप को प्रकृति में एक चमकता हुआ अनुभवी आत्मा के रूप में इस अनुभव को भी लेते हुए वापस आइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। सभी का कॉल से जुड़ने के लिए इवनिंग सेशन में सभी ने अच्छे अच्छे अनुभव शेयर किए और भविष्य भी उनका ऐसे ही जाए कि सभी का ना अनुभव अभी इधर से बढ़ते जाए, जैसे आप सभी ने शेयर किया। और सभी आत्माओं ने भी इतने देर अच्छे से सुना, सभी मोटिवेट कर रहे एक दूसरे को, तो ऐसे ही ग्रुप आगे जाएगा। और भाई जी आपने भी बहुत अच्छा पॉइंट रखा अनुभवी मूर्त का, तो योग और मुरली भी बहुत अच्छा रहा। तो सभी को गुड नाइट। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। शांति बाबा की।